वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो युवक अचानक आकर सपा नेता हरीश मिश्रा पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यह घटना होती है, सपा नेता के समर्थन में कुछ लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। समर्थकों की सक्रियता के चलते हमलावरों को भागना पड़ा। हालांकि उनमें से दो युवक मौके पर ही पकड़ लिए गए। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि जिस युवक को करणी सेना का सदस्य बताया जा रहा है, उसका इस संगठन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि सपा नेता हरीश मिश्रा सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वह युवक करणी सेना से जुड़ा हुआ है। आइए इस पूरे मामले में सरवर्ण टी एडीसीपी का क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दिनांक 12 अप्रैल को थाना क्षेत्र सिगरा में दो पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंच के संबंधित को हिरासत में लिया गया था। दोनों पक्ष को चोट आई थी, दोनों को मेडिकल भी कराया गया था और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई थी और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया गया है। और साथ ही साथ ये भी उल्लेखनीय बात है, इसमें जो एक पक्ष है ये कि करणी सेना से संबंधित नहीं है, वो विस्तृत जानकारी भी किया गया था। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम करणी सेना से इन्वॉल्व नहीं है, बस हम केवल करणी माता को मानते हैं। इसी बात को लेकर उनसे पूछने गए थे कि क्यों ऐसे ऐसे टिप्पणी की। इस बात पर मारपीट हुई थी और ये अग्रिम विधि कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जा रहे हैं। ये दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस घटना के दौरान कुछ लोगों ने सड़क में 2-3 मिनट के लिए धरना दिए थे और उसके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे पार्टी के दलित सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी के ऊपर करणी सेना के लोगों ने घर पर हमला किया था। उसकी प्रतिक्रिया में मैं मीडिया के सामने जो अपनी बात करते वक्त हमने ये कहा कि नहीं, ये जो हमला किया गया ये करणी सेना की तरफ से नहीं है, ये कुकर्मी सेना की तरफ से। हमला करना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये कुकर्म के श्रेणी में आता है पत्रकार महोदय। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस इसी कुकर्मी शब्द से वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया, हमारे ऊपर हमले हुए। अब हम इस बात की, उसके बाद से पूरे देश से मुझे लगभग 5000 फ़ोन आए, उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसके स्क्रीनशॉट हैं। हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। हमारे जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान ये 5 दिन पहले ही एसएचओ सिगरा को ये जानकारी दी है, उसका भी रिकॉर्ड है। हमने एलआईयू को दिया, उसका भी रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। और कल 7-8 के लोगों के संख्या में हमारे घर के बाहर 1 बजे से लेकर 2 बजे और 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 7-8 लोग तमंचा और चाकू लेके आए और हमारे ऊपर हमला किया। सीसी फुटेज में वो घटना दर्ज है। लोग विपक्षी कह रहा है कि हम बात करने गए थे, तो बात करने का लहजा, मैं पत्रकार साथी आप हैं और अब जनता है, उस वीडियो को देख लें कि वो बात करने का लहजा होता है या हमला करने का लहजा। मैं क्षेत्रीय जनता को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सहयोग के वजह से ये 2 मतलब हमलावर पकड़े गए। 5 लोग फरार हो गए हैं तमंचा और असलहा के साथ। और पुलिस जो है हमारे ही ऊपर हमला हुआ है, हमारे ही ऊपर मुकदमा कर रही है और हम ही को वहाँ पर जेल भेजने की यहाँ पर तैयारी है। हाँ, वो निश्चित रूप से वो तो उनकी आईडी है। वो 6 दिन पहले जो लड़का हमला किया था वो लिखा है और वो भाजपा का सदस्य है, उसकी सारी प्रूफ है। पुलिस ये प्रूफ नहीं निकाल पा रही है। मैं पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये बयान दे के भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी निजी लड़ाई है, तो पुलिस महोदय हमको बता दे। मैं तो उसको आज से पहले कभी जानता ही नहीं था, हमला से पहले तो कौन सी लड़ाई थी, कौन सी ज़मीन की लड़ाई है, कौन से पैसे की लड़ाई, कौन सी निजी हमारी लड़ाई थी। ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके हमारे आवाज़ को दबाने का, जब नहीं दब पाए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके जेल भेजा गया था, जब नहीं दब पाए तो हमारे ऊपर हमला किया गया। हमारा परिवार, हमारे बच्ची और हमारा पूरा परिवार दहशत में है। करणी सेना का जिला अध्यक्ष 5 दिन पहले हथियार के साथ गया था मेरे घर, उसने भी फ़ोटो अपलोड किया है, उसका भी प्रूफ है। और
ये वो पांडेपुर का है, ये हमलावर भी पांडेपुर का है। तो ये कनेक्शन बताता है कि आलोक सिंह के द्वारा भेजा गया, करणी सेना का अध्यक्ष जो है उसके द्वारा ये भेजे गए हमलावर थे और ये भाजपा के लिए काम करते हैं और भाजपा वाले ने हमला कराया।